अब मैं श्रेयांश भाई आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। श्रेयांश भाई, ये जो दास होता है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, दास क्या होता है? दास दास हम्म। तो मतलब ऐसा है कि उसमें अब जैसे मतलब किस हिसाब से आपको समझाओ, उसमें मतलब ऐसा है कि सेक्स स्लेवरी तो मतलब उसमें वैसा कुछ सिस्टम है नहीं, जैसा मतलब कुछ लोग दिखाते हैं या वो है। दास एक सिंपल सी, अब जैसे अब मैं करेक्ट इतना इतना डेफिनेशन अभी मुश्किल मुझे नहीं, वो इतना वर्ड नहीं इतना याद आ नहीं, रहा। नहीं बाकी नहीं, मैं आपको बताता हाँ हूँ, हाँ, इतना वो मुश्किल तो वर्ड नहीं मुझे होना नहीं याद आ चाहिए रहा थोड़ा दास। सा। जी 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 जी। वो, अब देखें ना, अफसोस श्रेयांश भाई, देखें दुख इस चीज का है कि ना आपको इस्लाम के बारे में पता, ना आपको सनातन के बारे में पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एज कितनी है आपकी श्रेयांश भाई? मेरी तो अभी है 15 साल। ओहो, 15। ठीक है। तो अभी आप बहुत छोटे हैं, अभी आपको बड़ा पढ़ना है। तो कोई बात नहीं, दास के बारे में भी पढ़िएगा, उस पर भी मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज हाँ बताता हूँ। आपको कंपैरेटिव स्टडी जो है ना, ये आपके आईक्यू लेवल को बूस्ट करती है, आपको क्रिएटिव इनोवेटिव बनाती है। ठीक है। जब आप हाँ, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, इस्लाम के बारे में तो जान रहे हैं, साथ ही साथ सनातन के बारे में भी जानिए, क्योंकि मुसलमान वो अब भी जान कोशिश, चुका है। वो मेरी मेन उसी हाँ पे कोशिश चल रही है। हाँ हाँ। पहले मुसलमान जो थे ना, आज से कुछ महीने पहले या साल डेढ़ साल पहले, मुसलमान डिफेंस कर रहे थे, अब मुसलमान अटैक पे आ चुके हुए हैं। इसलिए अब सनातनियों को चाहिए कि अपने शास्त्रों को भी गौर से पढ़ें। अब वो वाली बात नहीं चलेगी, कॉपी पेस्ट वाली, कि एच मुस्लिम ने कहा था तो बात चल गई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप अभी यंग हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि मार्केट में किस तरीके से टेक्निक की चल रही है। ठीक है ना? हाँ, वो हाँ, ये बड़ा वर्ड जरूरी। मुझे दास का याद आ गया वो थोड़ा सा। हम्म उसमें मतलब वो जिसे बोलते हैं ना कि आपने मतलब भगवान को समर्पित कर दिया, आप भगवान के मतलब डिवोटी बन गए, तो उस तरह से होता है दास, उसे बोला जाता है, मतलब ऐसा होता मैंने, है। हाँ मैंने डिवोटी शब्द जो है। हाँ, मैंने देव दासी नहीं कहा, दास या दासी पूछा है। हाँ, दास की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, दास किसे कहते हैं? सर्वेंट टाइप जिसे बोलते हैं, सर्वेंट है, डिवोटी सर्वेंट। टाइप। सर्वेंट, हाँ, ठीक हो गया, जबरदस्त। ये दास कैसे हासिल, कैसे आता था? सर्वेंट कैसे आपके पास बनता था, जो दास होता था? उसकी खुद की इच्छा होती है उसमें, ये थोड़ी है कि हम उसे जबरदस्ती लाके बनाए, अपनी स्वयं की इच्छा से। जब उसका मन है, मान लो कि ये है सिस्टम, मैं बताता हूँ पूरी पूरी बात क्या होती है। जी जी कि जी। मैंने अगर किसी दास को बोला, मान लो हम्म कि उस पे कुछ पैसा नहीं है, वो गरीब है, मैंने उससे बोला कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें खाना पीना दूंगा, ये सब करूंगा। और हम्म हम्म हम्म। अभी एक सेकंड में मैं आया, एक सेकंड थोड़ा, आया आया मैं, एक सेकंड। मेरे ख्याल से आपके भी आका ने आपको बुला लिया है। ठीक हो गया। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम श्रेयांश भाई, नो प्रॉब्लम। श्रेयांश भाई बैक स्टेज होंगे और इनको दोबारा ले लेंगे। 9 प्रकार के दास, 9 या 10, अगर मैं गलत नहीं, 9 शायद, मनुस्मृति के अंदर। अगर कहेंगे तो मैं खोल लूंगा। ठीक है ना? क्योंकि मैं इस वक्त, मैंने कहा था, मैं हल्के फुल्के स्टाइल में, वॉकिंग स्टाइल में चल रहा हूं। तो अगर कोई कहेगा तो मैं लैपटॉप ओपन करके दिखाऊंगा, मनुस्मृति के अंदर 9 से 10 प्रकार एग्जैक्ट मैं बता दूंगा। स्लेवरी किस तरीके से बनाई जाती है, 9 से 10, उनमें से एक इन्होंने बताई है कि अगर किसी के पास पैसा ना हो, ठीक है, तो वो खुद को अपनी इच्छा से पेश कर दे, और जंग की सूरत में, या कोई रानी किसी को अपनी दासी बना ले, ये शर्त रख दे। क्योंकि महाभारत के अंदर ययाति जो बादशाह है, ययाति बहुत बड़ा किंग है। ठीक है। महाभारत के अंदर एक किंग माना गया, और वो यादवा क्लैन से था, जिससे श्री कृष्णा जी फूटे हैं। यानी श्री कृष्णा जी के कुल और श्री कृष्णा जी के खानदान से और ट्राइब वहां से आगे बढ़ा है, ययाति से। तो ययाति की देवयानी से शादी हो जाती है, एज पर माय नॉलेज, अभी जो मेरे सामने चीजें आ रही हैं। चलो मैं रेफर कर देता हूँ, एक प्रोग्राम मैंने किया है, अत्तकिया इन सनातनिया। ऑलमोस्ट 1 साल होने को है, शायद 11 महीने। अत्तकिया इन सनातनिया, 18+ प्रोग्राम है। उसमें मैंने महाभारत का वो सारा कोट किया है कि जहां ययाति और देवयानी की शादी होती है, उस शादी की सूरत में किसी पुराने वाक्य यानी माजी में, ठीक है, देवयानी को अपनी किसी सहेली पर बड़ा गुस्सा होता है, जिसका नाम होता है शर्मिस्ता। तो शर्मिस्ता जो उसकी फ्रेंड होती है, कुएं में फेंक दिया होता है उसने, ये सारे कपड़े बदल लिए होते हैं, इस पूरा किस्सा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। तो वो ययाति को कहती है मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, सारे मामलात, उसका पिता उसको मना लेता है, वो सारी शादी करने की तैयार हो जाती है, वो कहती है इसको मेरी दासी बनाओ। ठीक है, इसको मेरी दासी बनाओ।
जब वो दासी बनाती है, उसके बाद जब वो दासी बन जाती है, और उसके बाद जो है ना वो फिर बच्चे होते हैं। मेरे ख्याल से ययाति की शर्मिष्ठा के साथ होती है शादी, और देवयानी जो होती है ये शायद बनती है दासी। देखो मुझे मिक्स हो गया है, पुरानी बात है, तो जिसने वो प्रोग्राम देखना है, अगर मैं करेक्टर्स सॉरी मिस हो गए हैं, मगर वाकया ओरिजिनली आपको मिल जाएगा। लड़की इधर से उधर हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ हाँ भाई, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जी वो मैं जी आपको जी। बता रहा था, आपने उतने में वो थोड़ा वो कर दिया, तो मैं ये बता रहा था कि अब मैंने इसमें कर दी, दास का। आप गए हैं कि मैं आता हूं, मैंने तो कुछ भी नहीं हाँ, किया। मैंने बोला कि 1 सेकंड में, तो उसके बाद मैंने दोबारा फिर बोला था, तो माइक पे मैं बोल रहा था, आवाज जा रही थी शायद, फिर ओ आपने सॉरी सुना नहीं सॉरी शायद। सॉरी सॉरी सॉरी। जी 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 जी, श्रेयंश भाई बोलिएगा। हाँ, तो मैं उस टाइम ये आपको दास का मीनिंग बता रहा था कि क्या है, जी तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो हम अपने जैसे कि उसमें एक म्यूचुअल वो रहता है, जिसे जिसे एग्रीमेंट नहीं बोलते, कि जैसे मैंने दास को बोला कि आप पे पैसा नहीं है, मैं आपको खाना पीना सब दूंगा, आपको ये करना है। और मान लो अगर मैंने किसी भी दिन उसको ये मना खाना नहीं दिया, या उसका मन नहीं है अब मुझे वो करने का, तो वो हम्म, बंदा वो दास सेवा से मुक्त हो सकता है। मतलब इसमें कोई अच्छा, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये हमने बोल दिया तो अब आपको करना ही पड़ेगा। यानी वो जा सकता है, ऐसा ही है। हाँ, वो जा सकता है। ठीक है। अच्छा, ये उसकी मर्जी के साथ उसको लिया जाता था, यही कह हाँ, रहे हैं। मर्जी है। मर्जी एग्रीमेंट टाइप, हाँ ऐसे ही रहता है। हाँ ठीक है, जरा रुकिएगा, मैं आपके लिए स्पेशल जो है ना वो लैपटॉप से आ रहा हूँ, मैं फोन से था। मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है श्रेयांश भाई, साथ रुकेंगे मेरे, रुकेंगे ना। हाँ हाँ। हाँ ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिएगा। आज मैं जरा रिलैक्स मोड में था, मगर आपने एक टॉपिक अच्छा छेड़ लिया है, तो चलो मैं थोड़ा सा आपके साथ चाहूंगा कि डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, दास और दस्यु में क्या फर्क होता है, थोड़ा बताएंगे। संस्कृत शाब्दिक अर्थ जो है क्या है, ये शाब्दिक अंतर क्या है इनमें। अब ऐसे से तो यही समझ आ रहा है कि दास मतलब जैसे मेल टाइप हो गया, और इसमें फीमेल टाइप हो गया। नहीं नहीं, दास्यु, दस्यु, दासी हो ना, दासी। दस्यु दस्यु। दस्यु। हम्म, देखना पड़ेगा मुझे एक बार थोड़ा। देखना पड़ेगा। दस्यु बोलते हैं नीच को, डाकू को। अच्छा। हाँ, नीच हीन आदमी को, ठीक है। ओके। हाँ जरा रुकिएगा, मैं ना आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं कि पूरे कॉन्सेंट के साथ अगर ये मामला होता है, तो मुझे आपको एक चीज, थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये अभी फौरन है, अगर आप मुझे कहेंगे मैं हिंदी भी ओपन कर लूंगा। ये मनुस्मृति है, ठीक है। अब आप जरा देखें, अध्याय 8वां है, और उसका श्लोक है 415। अध्याय 8वां, श्लोक है 415। 7 प्रकार के स्लेव्स होते हैं, ठीक है, स्लेव्स। हम्म। उनमें एक कैटेगरी है जो आपने दी, कि एक बंदे के पास कामकाज नहीं है, तो वो अपने रोजमर्रा खान पान पोषण रहन सहन के लिए कोई कार्य कर ले। मिसाल के तौर पर, देर आर स्लेव्स ऑफ 7 काइंड्स, 7 प्रकार के स्लेव्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 1, ही हु इज मेड अ कैप्टिव अंडर अ स्टैंडर्ड, जिसको बंदी बना लिया जाए, वश में कर लिया जाए, युद्ध के द्वारा, लड़ाई के द्वारा, कहीं पा लिया गिरा, तो कैप्टिव अंडर स्टैंडर्ड। ही हु सर्व्स फॉर हिज डेली फूड, ये वो कैटेगरी है जो आपने कही, ही हु सर्व्स फॉर हिज डेली फूड, वो व्यक्ति जो अपने खान पान पोषण रहन सहन के लिए खुद अपने इच्छा से आ जाए। याद रखें, कैप्टिव जो होता है वो इच्छा से नहीं होता, कॉन्सेंट से। हु सर्व्स फॉर हिज डेली फूड, इसमें कॉन्सेंट आ गया, एक कैटेगरी। तीसरी, ही हु इज बॉर्न इन द हाउस, तीसरा वो है जो किसी स्लेव के घर पैदा हो, यानी स्लेव दास का बच्चा भी दास होगा। इसीलिए हिंदुस्तान के अंदर ये जातिवाद बढ़ता गया, कि नहीं, जिनको दास जातिवाद का बनाया इससे गया, कोई लेना देनी नहीं है। जिनको दास जातिवाद का बनता तो गया। वेदों में साफ साफ लिखा गया है। अच्छा ठीक ठीक है, चलें, इसका तो मैं माजरत, जातिवाद का तो मैं ए, आपको ए, बुद्ध ए, धर्म में दिखा दूंगा पूरा वो। ओ ओ ओके जातिवादी तो बुद्ध ओके धर्म से स्टार्ट हुई है ओके यहाँ पे इंडिया में, ओके वैसा कोई ओ अच्छा, जातिवाद इस। बुद्ध धर्म से स्टार्ट हुई है जातिवाद।
हाँ, बौद्ध धर्म से जातिवादी स्टार्ट हुई है। ओहो, ये तो मेरे नॉलेज में बड़ा इजाफा होगा। तो उस हाँ, ये नई चीज यजुर्वेद आपको का, पता एक लगी मिनट कि एक मिनट पहले एक मिनट बौद्ध एक धर्म से मिनट स्टार्ट हुआ है। एक मिनट, जातिवाद अगर बौद्ध धर्म से स्टार्ट हुआ है तो बौद्ध वेद से पहले था या वेद के बाद थे? अरे वेद के बाद थे बौद्ध तो। वेद के बाद थे। तो यजुर्वेद का जो पुरुष सूक्त है वो क्या कहता है? नहीं मतलब सॉरी, वेद के बाद नहीं, हमारे सनातन धर्म के बाद के हैं ये, वेद के बाद नहीं, वेद मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। सनातन धर्म के बाद के हैं ये, सॉरी, मैं वो वहाँ थोड़ा वो जल्दी में मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब अब से बौद्ध धर्म की स्टार्टिंग हुई है, चले, मुझे मुझे करीबन कितने मुझे साल एक हो चीज गए बताएं। होंगे। ठीक है उसके श्रेयस बाद भाई, से ठीक हो गया, जातिवादी आई है। ठीक हो गया, ठीक है। हाँ बौद्ध धर्म ने जातिवाद को स्टार्ट किया। उससे पहले कर्तव्य के जरिए कैटेगराइजेशन की गई थी समाज की, ये तो है ना? हाँ, कर्म के हिसाब से जैसा हाँ, आपका कर्म है वैसा। हाँ, जैसा कर्म है, यानी और अगर वो कोई कर्म भी या ऐसा नहीं कि अगर आप चाहें तो आप किसी और उसमें नहीं जा सकते। हम्म अगर आप कभी शूद्र हैं या वैश्य हैं, आपने वेदों का ज्ञान ले लिया है, आप गुरुकुल जाके पढ़ रहे हैं, तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको क्या बनना है टोटली। हाँ, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम इसको स्किप इसलिए करते हैं कि हमारा विषय बीच में रह जाएगा, दास। तीसरा, हु इज बॉर्न इन द हाउस, जो दास का संतान है। ही हु इज बॉट एंड ही हु इज गिवन, जिसको बेचा गया हो, जिसका व्यापार हुआ हो, जिसका दाम लगा हो, जिसका मूल्य लगा हो, या फिर जिसको हम्म। दान में, या किसी को जो क्या उसे कहते हैं, गिफ्ट को क्या कहते हैं, दान ही कहते हैं हिंदी में। हाँ हाँ। हाँ, गिफ्ट गिफ्ट दे दिया हो। अच्छा, फिर आगे, ही उपहार। हु इज इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, और वो भी दास हम्म रहेगा। आपका, आपके पिता का जो दास था, आपके पिता हम्म के आपको सलामत रखे, जुग जुग जिए, आयु वाले हों। मगर चूंकि इस जीवन से हर एक को जाना है, मृत्यु होनी है, ये यही सत्य है सबसे बड़ा। तो हम्म अगर मान लीजिए उनका कोई दास होगा, तो उनकी सेहत ठोस, आयु वाले हों, अगर वो इस जहां से चले गए, तो उनका जो दास होगा वो फिर आपका दास बन जाएगा। एंड ही हु हम्म इज एनस्लेव्ड बाय वे ऑफ पनिशमेंट, और ऐसा हम्म। भी दास होगा कि जिसको दंड के तौर पर लिया गया हो। ऊपर संस्कृत के अंदर आपने देखना है, दंड दशाश, ठीक है, हम्म दंड दशाश। ऐसा दास जिसको दंड के तौर पर चे स्पत, ऐसा हम्म। दास जिसको दंड के द्वारा दास बनाया गया हो, ठीक है, ये होंगे ओके। 10 टोटल। तो अब मेरा कहने का मकसद यह है कि अगर दास एक ही प्रकार का है जो आपने बयान किया है, तो मैं क्षमा चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, यहां तो 7 हम्म। प्रकार के दास मिले हैं जिनमें किसी की इच्छा है ही नहीं होगी कि मैं बनूं। अब एक बच्चा जन्मा है दास के घर, क्या उसकी इच्छा होती है कि मैं दास के घर बनूं और मुझे भी दास बना लिया जाए या दासी बना मतलब लिया यहाँ जाए? कोई कंपनसेशन थोड़ी है कि दास का बच्चा ही दास होगा, वो तो दिखा रखा कि हैं? एक इस टाइप के भी होते हैं। ऐसा हैं? थोड़ी कि वो होगा ही। हैं? होने में और पक्का वो है ही, इसमें अंतर होता है ना। अच्छा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये शुरू में लिखा इसमें हुआ है, टाइप क्या दे लिखा रखा है हुआ कि इस टाइप के भी होते हैं। है? इस टाइप के मैंने भी आपको भी होते यही तो हैं। बताया कि जैसे आप दास अच्छा, बोल रहे हैं, आप शूद्र वैश्य इन सब की बात कर रहे हैं, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं बोल तो रहा हूँ अगर वो लोग भी गुरुकुल जाके शिक्षा लेंगे, वैदिक ज्ञान लेंगे, तो वो भी ब्राह्मण बन ना जाएंगे। ना, वो मैं भी जात पात में मुक्त नहीं हो जा, अभी मैं जाएंगे। इसीलिए मैं दास पे आ गया हूं। अच्छा, मुझे एक मिनट, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के दास मौजूद हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि सनातन धर्म ये कहता है कि ऐसे दास बनाओ, ये कह रहे हैं? ये तो इन्हीं की इच्छा पे है ना, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। एक मिनट, कैप्टिव कौन अपनी इच्छा से होता है? पनिशमेंट, दंड के तौर पर इंस्लेव कौन अपनी इच्छा से होता है? पुलिस तो अगर अपनी इच्छा से होते होते तो पुलिस पकड़ती, डंडे मार के दौड़ के हथकड़ियां लगाती। हम्म। यू आर अंडर अरेस्ट, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अपने हथियार नीचे डाल दो। वो आगे से कहे हथियार मैं तुम्हारे ऊपर ना डाल दूं, हैं? वो तो भागता है। भाई, इच्छा उच्छा किसी की नहीं होती, हथकड़ियां कोई अपनी इच्छा उच्छा से नहीं लगाता। हाँ, ओके। हाँ, इस पर जरा कुछ कहिएगा बस, दास के ऊपर। मैंने तो आपको बता दिया, बाकी वो आपकी इच्छा है, आपको क्या समझना है, बाकी हमारे वेदों में भी हम्म, यही लिखा है। क्या लिखा है वेदों में? हाँ। वही कर्म के आधार पे लोगों की पहचान है, और कोई नहीं, कर्म ही हम्म सबसे बड़ा धर्म है।
अच्छा, वेद में ये लिखा है कि कर्म के आधार से पहचाने, तो मनुस्मृति जो है उसने फिर इसका मतलब है गलत कर दिया। अब देखो, वेद की बात ही हमारे तो मानी जाएगी। हम्म हाँ तो अब आपकी जैसी इच्छा, आप जो मानना चाहो। अब हमारे में ऐसा थोड़ी है कि आप अगर ये नहीं मान रहे तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, आप हेल में चले जाओगे, आप यहाँ चले जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अच्छे कर्म करते जाओ। वेद, वैसे तो सब वेद, वेद मेन है सबसे। हाँ, ठीक हो गया, हाँ। चले सही है। अगर आप मनुस्मृति के प्रमाण को नहीं समझते तो आपकी इच्छा है, आप ठीक चल रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। हाँ। और बाकी ये मुझे बाकी बताइएगा, ये एक मुझे बताइएगा एक और मुझे, दास मैं जी, एक एक बात एक बोलनी चीज, है मुझे। एक चीज जी, बोले हाँ, बोले बोल दो। आप बोलो, आप बोलो। मुझे ये बोलना था कि जैसे कल जो वो आपने मुझे वो बीजेपी की साइट का दिखाया था ना, तो मैंने उस पर रिपोर्ट डाल दी है। असल में बात हम्म क्या है, वो ट्रांसलेशन में बहुत मतलब बड़ी मिस्टेक है वहाँ। संस्कृत में एक शब्द आता है मासम करके, तो जो हिंदी और संस्कृत डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि जो हिंदी में वर्ड है वही सेम मीनिंग आप उसका संस्कृत में निकालेंगे। तो उस मासम का मतलब होता है जो फूल होता है ना, फूल, उस हम्म फूल या हर्ब्स के रस, जूसेस से मतलब होता है। और जो हम्म आपने वो मुझे वो दिखाया था ना, कि क्या बोलते हैं वो, बैल का वो खाना, मांस खाने हम्म। से ताकतवर बनता है। तो अगर आप उससे ऊपर या नीचे वाली पढ़ेंगे ना, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट जा रही हैं दोनों, ऊपर भी ओ, और नीचे भी। बीच ओके। में मैनुपुलेटिव वे से या जिस भी वे से उसमें ऐड किया गया है, क्योंकि हमारे धर्म, हमारे वेदों, हमारे पुराणों के साथ देखो उतनी प्योरिटी अब कहीं नहीं है, क्योंकि मैनुपुलेशन हुई है बहुत सारी। बहुत सारी मैनुपुलेशन हुई है। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, वो भी पूरी जलाई अच्छा गई है। अच्छा, तो ये बोरिंग है, ये बड़ा बोरिंग है, नालंदा तक्षशिला, ये बड़ा बोरिंग हो गया हुआ हाँ, सुन तो सुन वो के। ठीक नहीं, पर वो अच्छा, मैनुपुलेशन की मैं बात बता रहा हूँ कि हाँ। उससे पहले वो बात हो रही थी कि वहां पे यही सेम चीज, इसी सेम के लिए कि वहां पे गाय का दूध, दही और चावल, इन सब के साथ हम्म, खाने की बात हो रही थी। सेम उसके नीचे वाले भी उसमें ठीक हो यही गया, बात हो ठीक रही हो थी। गया, और आप बीच में ऐसे करें। बिल्कुल मांस की हाँ, बात आ गई, तो ये इलॉजिकल है मेरी पूरी आवाज आ तरीके रही है, से। मेरी आवाज आ रही हाँ। है। ठीक है। ये आपने कमेंट देख लिया ना स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। क्या? ये बीजेपी वाले जो है ना आपको उठवा लेंगे, आप रिपोर्ट करवा रहे हो बीजेपी वालों के खिलाफ, मेरा भाई। बीजेपी ये ना वालों के हो, खिलाफ क्यों? बीजेपी कौन सी, मतलब बीजेपी कोई हिंदू पार्टी थोड़ी, वो भी डेमोक्रेसी में एक पार्टी है। मैं थोड़ी बोला कि भाई वो खाली भाई हिंदुइज्म भाई, सपोर्ट करती है। श्रेयंश भाई, सॉरी सॉरी, प्लीज, आपकी जान को खतरा है, ये ना हो किसी ट्रेन के डब्बे में चेतन सिंह आपको भी रगड़ दे, ठीक है ना, क्योंकि उसने मारने के बाद मोदी योगी कहा था, तो मेरा भाई चुप करके सर मैं झुका के मोदी योगी हिंदुस्तान कौन में गलत बोल रहा हूँ? मैं जब वो तक नहीं आप, ट्रांसलेशन में तो दिक्कत है, बीजेपी क्योंकि आप वही चीज हिंदी में ओ पढ़ो ना, संस्कृत में पढ़ो। बीजेपी को गलत बोलोगे तो मोदी साहब इस वक्त बीजेपी प्रधानमंत्री मैंने गलत हैं। कभी बोला ही नहीं, आप लोग सब बीजेपी को गलत मैनिपुलेट कर रहे हो। लो जी, डर हिंदू गया, पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है। अरे आप ओ डर कहाँ, गई, कौन से देश ओ से हो डर वैसे? गई, और साथ ही डर गई, डर गया साथ नहीं, ही। कौन से देश से आप, ये तो बताओ। साथ ही कहता मैंने नहीं गलत बोला, अभी बोला रिपोर्ट करवा दे। अच्छा खैर, चलो छोड़ो, श्रेयांश भाई, छोटे भाइयों, अच्छा लगा बात करके। सिर्फ मुझे इतना बता दो, क्योंकि पीछे आपने ही शोषा छोड़ दिया, कोई बात नहीं। हालांकि यहाँ भी संस्कृत में मैंने आपको दिखा दिया है कि दंड दस्या, कि किसी ऐसा दास जिसको दंड के जरिए दास बनाया गया हो, वो इच्छा से नहीं होता, दंड कोई अपनी इच्छा से नहीं दंड के लेता। जरिए तो दंड के जरिए तो उसे बोलते हैं ना जो फाइन्स, टैक्सेस ना दे, तो उसे दंड के, जिसने कुछ गलत काम, राजा है जैसे, राजा के राज्य में अगर आप कुछ गलत काम करोगे, किसी की हत्या करोगे, कोई वो यानी, टैक्स नहीं दोगे, हाँ, आपका ये है, तो इन सब से जबरदस्त, तो आपको दंड जरूर मिलेगा। इसमें कौन सी वो है? यानी ये ऐसे, गलत है हाँ, क्या? जबरदस्त जबरदस्त, मुझे मेरे साथ चलिएगा, बड़ी प्यारी बात कर दी। यानी अगर कोई राज्य में टैक्स नहीं देगा और संविधान को स्वीकार नहीं करेगा, या उसका उल्लंघन कर देगा, उसको वो किसी भी नियम को उल्लंघन करेगा, तो दंड के तौर पर उसको दास बनाया जा सकता है, ऐसा ही है ना। ये भी एक तरीके का दंड है वो। ऐसा हाँ नहीं है है, कि वो बस खाली ठीक, दंड, एक तो बस तरीके का ठीक है, दंड ठीक है। है वो, जो हाँ कि ठीक है, फाइन्स इन एक सब पे तरीके का, लगता हाँ है। जी 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 जी, मल्टीपल तरीके से एक तरीके का ये भी है। हाँ। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं, श्रीयंश भाई ने कहा कि अगर किसी को दंड के तौर पर दास बना लिया जाए, यानी राज जो है, राजा जो है, महाराजा, वो अगर ये आदेश देता है नियम के अनुसार कि भाई आप किसी को दंड के तौर पर दास बना ले, तो ये इलीगल या इनह्यूमन या इमोरल नहीं होगा, ये एक प्रकार का ये भी दंड हो सकता है। ये मेनली दंड जो भिन्न ये के, टैक्स के लिए ही होता है ये दंड। हाँ, सिर्फ टैक्स के लिए,
मेनली वो, और किसी उसके लिए नहीं होता। आपने अच्छा कोई लैंड लिया, तो कुछ ऐसा हाँ, टैक्स नहीं दिया, ये मेन इसी का है, और कोई वैसा नहीं है। अच्छा ये भी टैक्स होता है कि आप अगर किसी दास के घर पैदा हुए हैं तो ये भी टैक्स है? वो तो मैंने आपको सीधी सीधी बात समझा दी। वो एक तरीके की बात लिखी गई है, ये वही बात हो गई कि अगर मैं ब्राह्मण का लड़का हूं तो मैं ब्राह्मण हूँ, और शूद्र का हूं तो मैं शूद्र हूँ। ये वही बात हो गई जो बिल्कुल इलॉजिकल है, उसमें वेदों में भी सब ये नहीं लिखा। वहाँ ठीक है, कर्मों के आधार पे सब वो हुआ है, तो ठीक है, हम भी कर्मों के आधार पे मानेंगे। बाकी ठीक है। जातिवादी बौद्ध धर्म का देन है, बौद्ध धर्म की देन है। हम्म, उससे मैं वो नहीं कर सकता। ठीक है। इनके शायद कुछ मेरे पे मनुस्मृति, रेफरेंस होंगे, तो मैं मनुस्मृति देखता हूँ जो एक सेकंड। मनुस्मृति बौद्ध धर्म की देन है या कब की है? मैं मनुस्मृति की बात नहीं कर रहा, मैं जातिवादी की बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं, ओहो, मनुस्मृति के अंदर जातिवाद की बात हुई है ना? कहाँ हुई है? नहीं हुई? दिखा दीजिए मुझे। अच्छा, सिंपल पूछूंगा, हवाले तो बथेरे हैं, सिंपल पूछूंगा। अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया था? अम्बेडकर अगर खुद एक जाति जातिवादी है, जो बंदा हैं? रिजर्वेशन ला रहा है देश में, उसे आप क्या बोलोगे? वो बंदा छोटी जाति बड़ी जाति में भेदभाव कर रहा है, रिजर्वेशन ला रहा है, उसको क्या बोले कि वो नहीं था वो जातिवादी? अच्छा, ठीक है। आज कर्म के आधार पे नहीं, आज आप किस जाति में पैदा हो रहे हो उस आधार पर मैं नौकरियां मिल रही हैं। क्या वो हम्म, सही है? आप अपने हिसाब से बता दो। जरूर जरूर। जो आज कुछ गलत है भी ना, हो इसी रहा भी तो है, जातिवादी बोलेंगे, तो आ, अम्बेडकर ने जलाई, तो उसे जातिवादी नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। मैं, मेरी बात सुना, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मेरा इस वक्त मानना यह है कि एक दास को सिर्फ इसलिए दास कहा जा रहा है कि वो दास के घर में पैदा हो गया है। यह है कंसर्न। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहा है ना मनुस्मृति में, आपके सामने है ना यारा। कुछ शुद्ध मैं पुद्ध फिर नुद्ध वही कर बोल दो, रहा हूँ कि कुछ अगर किसी मैं, तरीके से शुद्ध पुद्ध कर दो ना ये वही उसको। बात है कि अगर आप गरीब पैदा हो रहे हो और गरीब मर रहे हो, तो उसमें आपकी गलती है। क्योंकि कुछ ऐसे भी गरीब हैं जो गरीब घराने में पैदा हो रहे हैं, वो बड़े काम कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अमीर बन के ऐशो आराम की जिंदगी चलो जी के मर रहे हैं। बिल्कुल चलो सेम आपको, यही चीज हो गई। और चलो आपको जातिवादी की जो आपका बात है, मसला। मैं आपको बौद्ध धर्म में दिखा रहा हूँ ना उसे, अगर आप खोल सको तो खोल लो। अच्छा, चले आपको अभी मैं बताता हूं, अभी एक तरीके से समझाता हूं, बड़े सलीके से सुनिएगा। हाँ, 1-2 मिनट है अ, मेरे पास, फिर मुझे कहीं मतलब जाना है, कुछ काम है मेरे पे। तो ओहो, आप एक अभी दो तो मिनट मैंने में वो बता मास दो। जो आपने फॉर्म और फूल बनाया था उसके ऊपर भी तो बात करनी थी। चले कोई नहीं, मैं जल्दी से जो बात हो सकती है वो कर लेता हूँ, कोई बात हाँ, नहीं, आप फिर मास जल्दी वाली से बात बताना। तो वो तो सच है। नहीं, वो वो तो मैं आपसे सच है, पूछूंगा, वो वो मैं पूछूंगा, हिंदू वो भी संस्कृत पूछूंगा ना। अच्छा संस्कृत एक मिनट है ना, डिक्शनरी एक में है मिनट है वो। आपके पास, मेरी बात सुन लो ना, एक मिनट है श्रेयांश, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, उसको भी रहने दो। एक मिनट ले लेते हाँ हैं अभी हाँ। जो आपके पास है। अच्छा मुझे ये बताओ, सिंपल सवाल पूछता हूँ कि जात, जात जो है वो कर्म से आती है, यानी कार्य आपका, कर्तव्य आपका, कर्म आपका, वो तय करता है कि आप किस कैटेगरी में जाते हैं, ऐसा ही है ना? अच्छा, एक और, हाँ ऐसा है, ये नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या सिस्टम पूरा, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से। यार आपके पास है हमारे ही यहाँ एक मेन जो मिनट, एक डिवीजन है वो मिनट है आपके गोत्र के पास, बेस्ड पे है। हाँ, एक एक मिनट मिनट आपके है, इसलिए पास है। मैं बोल रहा हूँ कि गोत्र के बेस्ड पे है। ये जातिवादी ये सब कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसा नहीं नहीं आप कर्म नहीं कर नहीं, रहे हो, जो आप जैसे, ये वही नहीं बात है कि गोत्र, अगर मैं एक मिनट, इंजीनियरिंग, नहीं नहीं नहीं, देखिए फिर दो चीजें मिक्स हो गई हैं। गोत्र की बेस पे हाँ, है या कर्म की बेस पे है? गोत्र अलग चीज है, ये अलग चीज है। नहीं तो आप फिर, आपने अभी कहा गोत्र, गोत्र अच्छा किस बेस पे है? मुझे यार, मुझे क्लियर, श्रेयांश मुझे हमेशा नहीं, मैं कंफ्यूज ये करते हो। जैसा आप बोल रहे हो ना कि दास का बेटा दास होगा, तो मैं वो बोल रहा हूँ नहीं अभी कि उसको मैं छोड़ दो, मैं गोत्र, अभी बिल्कुल, मैं दास वाले चैप्टर को क्लोज कर चुका हूं। तुमने कहा मैं नहीं जी उसको हाँ मानता, मैं चुप कर गया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी मैं ये जानना, मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा, जो ब्राह्मण, गोत्र जन्म से होता है। सुने जरा, नहीं गोत्र जन्म से छोड़ो, मैं ये पूछ रहा हूं किसी शख्स का ब्राह्मण होना, किसी का क्षत्रिय होना, वैश्य कर्म होना, से होता ये है। कर्म से होता है या गोत्र से? कर्म से। कर्म से, जबरदस्त। वो कर्म इस जन्म, ये बड़े गौर से सुनना है, वो कर्म इस जन्म के होते हैं या पिछले जन्म के? वो कर्म इस टाइम इस जन्म में जो आप कर रहे हो उस जन्म के हैं। अच्छा सुनो जरा, एक मिनट, एक मिनट, जबरदस्त हो गया। अब ये रिकॉर्ड में आ गया है कि श्रीयंश ने कहा है वो कर्म इस जन्म के होते हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र या वैश्य बनाते हैं, ऐसे ही है ना श्रीयंश? हाँ, तो मनुस्मृति के 5वें अध्याय में पूरी डिटेल से लिखा हुआ है कि पिछले कर्म के अंदर अगर किसी ने बुरे काम किए हों तो वो शूद्र की, चंडाल के और निचली जाति के रूप में आता है। अच्छा, तो तो फिर हाँ, मैं, हाँ, हाँ, इसे भी समझा देता हूँ मैं।
तो आप अब हमारे एक यहाँ अगला सवाल सुनना है, अगला सवाल सुन लो जरा, पुनर्जन्म एक मिनट, मानते या इसको नहीं भी मानते, समझाना, ये बताइए इसको पहले। इसको भी समझाना, इसको भी समझाना, हाँ मगर कि एक जरूर चीज समझा ऐड रहा होने हूँ मैं, दो, 1 मिनट है, मैं ऐड होने जल्दी दो, जाना है मुझे, इसलिए एक बोल रहा जुमला हूँ। ऐड इसीलिए कह रहा हूं ना कि तुमने जल्दी चले आना, एक जुमला ऐड करने दो। तो इसका मतलब ये है कि हाँ इस अगर मनुस्मृति या पुनर्जन्म को ठीक माने, तो ये मानना पड़ेगा कि इस जन्म में भी जन्म से शूद्र पैदा होना चाहिए। क्यों? तभी पुनर्जन्म की नहीं, उस उस बिल्कुल नहीं। वो दंड पूरा होगा। क्योंकि देखो, ये तो अगर कोई बिल्कुल पिछले गलत जन्म, बात है, मैं बता रहा हूँ। हाँ? आपने इंटरप्रेट गलत किया है। लिखा सही है पर ठीक है, इंटरप्रिटेशन गलत है। आप सुनिए जी जी कैसे। जी 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 मैंने जी। गलत कर्म किए इस पुनर्जन्म, आप मतलब हम तो वो है, तो मैंने गलत कर्म किए, ठीक है। बहुत गलत कर्म करे मैंने, सब कुछ गलत किया। तो जब जो वो दिन आता है ना, कि सारे गलत कर्मों का पुण्य पाप का हिसाब होता है, तो उस दिन ये डिसाइड होता है। हमारे में ऐसा है कि सब लिखा हुआ है कि अभी क्या हो रहा है, ये मतलब माना जाता है वैसे कि लिखित है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ऐसे ही उसमें भी लिखित है कि आप आगे चल के यही काम करोगे, क्या पता आप में बुद्धि कम हो या जो भी हो, पर जन्म के बेसिस पे हो ये नहीं होता। जन्म के बेसिस पे खाली गोत्र डिसाइड होता है और कुछ नहीं होता। आपने एट द जब एंड ये यही चीज, हाँ, समरी है पूरी, वेरी गुड, वेदों में भी यही लिखा है, कर्म के वेरी हिसाब गुड, से हर चीज वेरी होती गुड, है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना खतरनाक मैंने यॉर्कर आपको दिया है ना, अगर कोई बड़ा सुन रहा होगा ना, उसके तोते इसलिए उड़ गए होंगे, आपको नहीं पता चला आपके साथ क्या हुआ है। अब दोबारा सुनिएगा मैंने क्या पूछा है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया। आपने बोला, श्रेयांश भाई आखिरी हमारे पास 1 मिनट है, आपने जाना, फिर दूसरों को हाँ मौका देना। जल्दी से जल्दी से। हाँ, आपने बोला, मैंने जब पूछा कि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये सारी जो अपना टाइटल्स हैं, ये किस तरीके से किसी बंदे को दिए जाते हैं, आपने कहा इस जन्म के कर्म के अनुसार। ऐसे ही है ना, आपने ये बोला, लाइव बोला। हाँ तो हाँ, ऐसी मैं सूरत में, एक हाँ, ऐसी सूरत में हमें मानना पड़ेगा कि जो जीव भी इस मनुष्य के रूप में इस धरती इस जन्म में आता है, जिसमें जिस जन्म की नंबर के ऊपर मैं और आप चल रहे हैं, वो बिल्कुल पवित्र होके साफ सुथरा होके आता है, तभी ये मानना पड़ेगा कि जो वो कर्म करेगा उस टाइटल को अचीव करता जाएगा। मगर मसला पता क्या है? मसला ये है कि मनुस्मृति के 5वें अध्याय में डिटेल दी हुई है कि कौन कौन सा पाप करोगे तो क्या क्या दंड मिलेगा। उसमें डिटेल में लिखा हुआ है, मैं करूंगा एक पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर, डिटेल में लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा बुरे काम करता है, किसी ब्राह्मण को मार देता है या किसी का माल लूटता है या कुछ करता है, तो वो चंडाल के रूप में, किसी किसी के दंड ये लिखा हुआ है कि वो शूद्र के रूप में, किसी का दंड ये लिखा हुआ है कि वो बीमारी के रूप में पैदा होता है। मेरा मानना यह है कि अगर वो उस रूप में पैदा होगा, तो इसका मतलब यह है कि पिछले जन्म के कार्य इस जन्म में जन्म से ही उस पर इन्फ्लुएंस हुए, और वो फ्री विल उसकी खत्म हो गई, क्योंकि उसके ऊपर ये मोहर लग गई कि उसके साथ ये मामला होगा, ये होगा। ये मेरी बात थी, ठीक है। आप इसको गौर से सुनिएगा, जो मैंने पॉइंट रखा है इस पे समझिएगा। शिरीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आगे बढ़ेंगे, आपके पास मिनट भी एक था और आप जा रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, ठीक है जी, ओके, हाँ हाँ ठीक। ओके, थैंक यू, थैंक यू। श्रीयंश भाई हमारे साथ थे। अगला सवाल, मैं रामायण के ऊपर संस्कृत का जो मास के हवाले से इन्होंने बात की थी उस पर रखना चाहता था, मगर जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा था कि उनके पास 1 ही मिनट बाकी रह गया है। तो जब 1 ही मिनट बाकी रह गया तो ऑब्वियसली उसमें किसी एक ही पॉइंट के ऊपर बात हो सकती थी। मैं चाहता था कि ये संस्कृत मेरे सामने रखते, उसके ऊपर बात होती, और मैं ये भी जानना चाहता था कि वो सारे हिंदी अनुवाद करने वाले या संस्कृत से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने वाले हिंदू क्या मूर्ख थे, क्या उनको संस्कृत नहीं आती थी कि उन्होंने ये ट्रांसलेशन की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार आप ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो, ट्रांसलेशन तो हर एक की अपनी होती है। कोई सनातनी सोच रहा होगा कि यार आमिर कैसी बात कर रहा है, ट्रांसलेशन तो हर एक की अपनी होती है, गलत भी तो हो सकती है। तो मैं उन सनातनी भाइयों को कहना चाहूंगा, जब हम एक्स मुस्लिम्स की गलत तफसीरों ट्रांसलेशन पर बात करते हैं, आप कहते हैं नहीं, आपके चकॉलर ने ये कहा, आपके मौलानाओं ने ये कहा, आपके मुल्लाओं ने ये कहा। तो जब हम आपको समझाते हैं, कुरान और सुन्ना की बेस पर चीजों को समझा जाएगा, ना कि किसी बंदे के इंडिविजुअल राय को या उसके फतवे को या उसकी तफसीर को। आप मन नहीं मानते, आपके फेफड़े खुश्क हो जाते हैं सीटियां मार मार कर और टन टन पों पों बड़ बड़ बम बम बो बो कर करके, आप हमारी नहीं सुनते।
आज हम आपकी सुनेंगे नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि जो सीखा है आपसे सीखा है। हाँ, कि उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, जुबान मेरी है, बात सनातनियों आपकी, आप ही की महफिल सजा रहा हूं, बस फर्क ये है कि चिराग मेरा है, रात आपकी। अब मुझसे जो सुनते हो, जो शिद्दत हिद्दत महसूस करते हो, जो अंदाज गुफ्तगू और अल्फाज और तखातुब की जरा और नक्त देखते हो, जो आवाज में उभार और अल्फाज का उबाल देखते हो, सनातनियों क्या कमाल करते हो, खुद को आईने में देखते हो। आए, खुद को आईने में देखते हो, क्या करें, अब जाएं तो जाएं किधर। अब अपनी जुल्फ को सवारो, अपने चेहरे से कालक को हटाओ, अपने माथे की सिलवटों को मल दो, और अपनी उठी हुई बमों को झुका लो, अपनी आंखों से उठने वाले अंगारों को ठंडा करो, और अपने सीनों में जलती हुई अग्नि को, जो इस जहां को भस्म करके राख बनाकर उड़ जाएगी, उसको ठंडा कर दो, तो तुम पाओगे हमसे मीठा। के वो क्या है, वो शायर क्या कहता है, मुझसा मुश्ताक फिर जमाने में पाओगे नहीं, मुझसा मुश्ताक फिर जमाने में पाओगे नहीं, गर्चे ढूंढोगे चिराग रुखे ज़ेबा लेकर। तो सनातनियों हमारी तरफ आओ तो सही, कुछ प्यार के बोल बोलो तो सही, कुछ नैन नैनों से लड़ाओ तो सही, कुछ जनाब जप्पी और पप्पी डालो तो सही। हैं, तुम जब आते हो गिरेबान को नोचते हो, जब आते हो तौहीन और गुस्ताखियों के अंबार लगाने की कोशिश करते हो, ऐसी सूरत में तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर यही हम करते हैं तो शोर शराबा होता है।